स्थिर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। आज इस चैप्टर का हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मल्टी चॉइस क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और हर में एक ही विकल्प सही होगा, उसको आपको टिक मारना है। तो पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, धन आवेशित वस्तु में ए न्यूट्रॉनों की अधिकता, बी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, सी इलेक्ट्रॉनों की कमी, डी प्रोटॉनों की कमी। तो कोई वस्तु अगर धन आवेशित है तो इसके मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तभी वह क्या है, धन आवेशित होता है। तो इसमें ऑप्शन सी वाला सही होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। ये देखिए 2004 में पूछा गया है यूपी बोर्ड में। अब यहाँ पर हम आपसे जो दूसरा क्वेश्चन डिस्कस हो रहा होगा, ये भी देखिए 2004 में पूछा गया है, आपको दिखा दे रहे हैं। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं, साफ साफ दिखेगा। 2 समरूप गोलों के धातु के गोलों को क्रमशः +Q तथा -Q आवेश दिए गए हैं। तो ए दोनों गोलों के द्रव्यमान बराबर होंगे, बी धन आवेशित गोले का द्रव्यमान ऋण आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, सी धन आवेशित गोले का द्रव्यमान धन आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2 धातु के गोले हैं, इनको हम लोग प्लस चार्ज दे रहे हैं, माइनस चार्ज दे रहे हैं। तो इसमें क्या सही होगा, इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, धन आवेशित गोले का द्रव्यमान ऋण आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। क्योंकि धन आवेशित करने में क्या होगा, कुछ चार्ज हमको इलेक्ट्रॉनों की कमी करनी पड़ती है, जिसके कारण उस पर उतने इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो कम हो जाएगा। और ऋण आवेशित करने में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उसका मास बढ़ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, धन आवेशित गोलों के द्रव्यमान के कारण। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, इसमें ऑप्शन बी सही, 6.25 × 10⁸ तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही है। ये पूछा जाता है, इसको हम लोग आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको बता देते हैं। F = 1/4πε Q1 Q2 होता है, उसको Q² कर दीजिए, R² कर दीजिए। तो इससे जो आप कैलकुलेट करना चाहेंगे, इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 रखेंगे, तो आपको ये वैल्यू कैलकुलेट ईजिली हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन है, यदि थोड़ा छोटा कर देते हैं, साफ साफ दिखेगा ये। चौथा क्वेश्चन है, यदि प्लस या धनात्मक 1 माइक्रो कूलाम तथा +4 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में रखे हों, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। तो जो चौथा क्वेश्चन है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, दोनों, इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसका ऑप्शन सी सही होगा। पांचवा क्वेश्चन, किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युत नियतांक के हो सकता है। तो इसमें इसका ऑप्शन होगा डी। 5th का ऑप्शन है डी। छठा क्वेश्चन, कुछ दूरी पर रखे 2 बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दें तो उन बिंदु आवेशों के बीच बल
ए घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए सही है, घट जाएगा। क्यों? एफ क्या होता है 1π/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या होता है, वैद्युतशीलता है किसी भी माध्यम का। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफ के। तो इसकी वैल्यू जब बढ़ेगी तो एफ की वैल्यू कम हो जाएगी। जब केरोसिन रखते हैं तो एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसके कारण उसके बीच का जो फोर्स का मान होगा, बल का मान होगा, वो क्या है, घट जाएगा। 7वां क्वेश्चन आ रहा होगा, वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन का एसआई मात्रक है। इसमें ऑप्शन है ए बी सी डी। इसको हम पढ़ नहीं रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। तो इसमें ऑप्शन सही क्या होगा, ए कूलाम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे? एफ इसको टू क्या होता है 1/4πε Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो अब एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4πf आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। इससे आप जब निकालेंगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू आपकी मिल जाएगी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। 8वां क्वेश्चन जो है, दो समान आवेशों Q और Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q डैश रख दिया जाता है। तीनों आवेशों का यह निकाय संतुलन में होगा यदि, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, -Q/4। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं, क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है ए न्यूटन मीटर, बी कूलाम पर न्यूटन, सी न्यूटन पर कूलाम, डी जूल पर न्यूटन। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, क्या होता है, न्यूटन डिवाइडेड बाई कूलाम। इसमें 9वां का ऑप्शन सी सही है। कैसे, इसको बता देते हैं आपको। E इसको टू क्या होता है, F/Q। ऊपर फोर्स है, नीचे चार्ज है, आवेश है, इस कारण से। 10वां क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है ए बोल्ट पर मीटर स्क्वायर, सी बोल्ट मीटर, डी बोल्ट मल्टीप्लाइड बाई मीटर स्क्वायर। तो इसमें जो 10वां का ऑप्शन ए सही है, बोल्ट पर मीटर स्क्वायर होता है। ये कैसे होगा, E = V/D। V क्या है, विभवांतर है, और D क्या है, इसके बीच की दूरी है। 11 निम्न में कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ए न्यूटन पर कूलाम बोल्ट पर मीटर, बी सी जूल पर कूलाम, डी जूल पर कूलाम मीटर। कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है पूछा गया है। तो 11वां का ऑप्शन सी सही है। 11वां का ऑप्शन सी सही है, जूल पर कूलाम ये किसी भी वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। 12 एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है एक्स किरणों को, न्यूट्रॉनों को, अल्फा कणों को, गामा कणों को। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही, सी विक्षेपित कर सकता है अल्फा कणों को। क्यों? क्योंकि अल्फा कण चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज के कण होते हैं, और वैद्युत क्षेत्र जब किसी चार्ज पर लगता है तो वो उसको डिफ्लेक्ट करने का कोशिश करता है। एक्स किरणें, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। गामा किरण ये सब क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, तरंग होने के कारण इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, या किसी भी वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते हैं। 13वां क्वेश्चन, तो इसका 12वां का सी सही था। 13वां, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल का मान होगा, कितना होगा। 13वां का ऑप्शन ए सही है, 4.8 × 10⁻14 न्यूटन। 14वां, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है ए उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, सी धन से ऋण आवेश की ओर, डी ऋण से धन आवेश की ओर। तो आप लोग को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मोमेंट के बारे में हमने क्लास में बताया हुआ है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी ऋण से धन आवेश की ओर होता है।
ये दो चार्ज है, इसके बीच का जो सेपरेशन है वो 2d होता है। ये माइनस चार्ज है, ये प्लस आवेश है। तो जो डाइपोल का डायरेक्शन होता है वो इस तरह होता है। p का जो डायरेक्शन माइनस चार्ज से यानी ऋण चार्ज से धन आवेश की तरफ होता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही था। 15 वैद्युत क्षेत्र EMP आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण हैं। A P डॉट E, P क्रॉस E 0, E क्रॉस P। तो इसमें जो 15 का ऑप्शन है B P क्रॉस E। बहुत ही स्टैंडर्ड प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ज़्यादा अगर MCQ क्वेश्चन या बहुविकल्पी प्रश्नों को हिंदी में या इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो 2.0 माइक्रोकुलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, कितना होगा? 3 सेंटीमीटर इसके बीच का है और 0.2 माइक्रोकुलाम है। तो ये कितना हो जाएगा? फार्मूला ही क्या होता है? P = 2QD। तो Q की वैल्यू हमको दी गई है इतनी, D की दूरी दी गई है, तो कितना हो जाएगा? 6 वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो 16 के लिए ऑप्शन बी 6 × 10⁻8 कूलाम मीटर इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये माइक्रोन में है, इस कारण से 10⁻8 की वैल्यू आ जाएगी। 17 है 2 कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो जो 17 क्वेश्चन है इसको भी आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन बी सही है, 8 × 10⁻²। क्यों? सेम फार्मूला वही लग जाएगा, P = 2QD। तो इसमें Q क्या दिया गया है? ये देखिए Q दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.08 ये आएगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻²। ठीक, ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है या सदिश राशि होती है। 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरी r है अनुक्रमानुपाती होती है। A 1/r, B 1/r² के, C 1/r³ के, D 1/r⁴ पर, r पर घात 4 के। तो इसमें 18 का जो ऑप्शन है C ऑप्शन सही है। ये फार्मूला रिलेटेड है, उसका फार्मूला यही होता है। फार्मूला को जब देखेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा? 1/r पर घात 3। 19वां क्वेश्चन है दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेशों +q तथा -q के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरा आवेश उसके चारों ओर r त्रिज्या के एक वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य होगा। तो कार्य क्या हो जाएगा? 19वां का ऑप्शन है सही, 0 होगा। 0 क्यों होता है यहाँ पर? क्योंकि W = क्या होता है? F × D होता है। कार्य = बल गुणे विस्थापन होता है। यहाँ पर जो विस्थापन है वो 0 हो रहा है, क्योंकि मिटार के आपको बता देते हैं। एक चार्ज स्थिर है, दूसरा आवेश क्या है? उसके चारों तरफ घूम रहा है। चूँकि ये घूम रहा है तो इसका जो डिस्टेंस रेडियस इससे कांस्टेंट है, वो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है। इस कारण से जो डिस्प्लेसमेंट वो 0 हो जाएगा विस्थापन, इस कारण से कार्य 0 हो जा रहा है। 20वां क्वेश्चन है निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक है। A न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -2, एम्पियर मीटर 1, न्यूटन कूलाम -1, D कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक, होपफुली आपको इससे काफ़ी एंजॉय मिला होगा। अब आपको सामने सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर एक साथ दिखा दे रहे हैं, उत्तर माला आपको मिल रहा होगा, जिसमें 1 2 3 4 5 6 इसी तरह कुल 20
कि 20 सारे क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन दिया गया है। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें, तभी ये आपको उत्तरमाला दिखेगी। और हमको लगता है कि जितने भी हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनको इस हिंदी वाले वीडियो से बहुत ही सहायता मिलेगा। हिंदी का वीडियो बहुत ही कम मिलता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल और बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। और भी ढेर सारे वीडियो 11th 12th पॉलिटेक्निक सभी बच्चों के लिए हम बना देंगे, जो कि बिहार बोर्ड के हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड के हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, पंजाब बोर्ड के हैं, हरियाणा के हैं। इन सभी बच्चों को इससे लाभ होगा।